अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत जी तो कांग्रेस को छोड़ के कभी कहीं गए ही नहीं। तो क्या कांग्रेस जो है उनकी सारी जिंदगी की मेहनत को क्या वो उनका फल नहीं दे सकती, क्या उनको रिजल्ट नहीं दे सकती? ओबीसी जो 65% जो ओबीसी है उसका मुख्यमंत्री अगर कोई ओबीसी में कांग्रेस पार्टी में जो इंदिरा गांधी के साथ भी काम कर चुका है वो सिर्फ एक चेहरा है, वो अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत अपनी जगह पे खड़े रहे और जो है अपनी सरकार को जो है उन्होंने बचा के रखा। ठीक है, तो अगर हम अशोक गहलोत पे ईडी भी कोई काम नहीं कर पाई, सीबीआई भी कोई काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो साफ छवि के ईमानदार जो है मुख्यमंत्री अब तक के रहे। टू एजुकेशन तो अशोक गहलोत ने दिया है, लेकिन राइट टू हेल्थ जो है वो जो है अशोक गहलोत ने जो लिमिट थी उसकी, प्रधानमंत्री जी तो 5 लाख कर रहे हैं, वो तो उनके बाद कर रहे हैं जब अशोक गहलोत जी ने राइट टू हेल्थ जनता को दे दिया, उसके बाद जो है कॉपी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अशोक गहलोत के कार्यों को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी गहलोत जी को कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए बीजेपी की, तो उनसे टक्कर देने वाला आज भारत में कोई भी नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में टक्कर दे सके। एक चेहरा है, वो अशोक गहलोत है, और अशोक गहलोत ने ही कांग्रेस की पार्टी को जिंदा करके रखा हुआ है। तो क्या वो ओबीसी को जो कह नहीं सकती कि भी अशोक गहलोत को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं इस समय राजबाला सैनी जी। इनसे हम बात करेंगे कि 2024 में मोदी जी के मुकाबले कौन कैंडिडेट होगा जो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सके, ऐसा कौन कैंडिडेट होगा जो मोदी जी को टक्कर दे सके, कौन ऐसा सात छवि का व्यक्ति होगा। ओबीसी से खासकर बात करें क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसी को लेकर हम बात करें। राजबाला मैम, 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बहुत कम समय बचा है, विपक्ष के पास ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो मोदी जी को टक्कर दे सके साफ सुथरी छवि का? देखिए, नीतीश जी भी हैं और अशोक गहलोत जी भी जो है ओबीसी के ऐसे चेहरे हैं जिन पर जो है हमने पिछले 5 सालों में देखा कि बीजेपी ने किस तरीके से जो है कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया। लेकिन अशोक गहलोत अपनी जगह पे खड़े रहे और जो है अपनी सरकार को जो है उन्होंने बचा के रखा। ठीक है, तो अगर हम अशोक गहलोत पे ईडी भी कोई काम नहीं कर पाई, सीबीआई भी कोई काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो साफ छवि के ईमानदार जो है मुख्यमंत्री अब तक के रहे हैं। तो और बाकी रहा नीतीश जी का, नीतीश जी पर चलो ये लोग मीडिया वाले लांछन लगा रहे हैं कि वो कभी जो है बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। लेकिन चलिए अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत जी तो कांग्रेस को छोड़ के कभी कहीं गए ही नहीं। तो क्या कांग्रेस जो है उनकी सारी जिंदगी की मेहनत को क्या वो उनका फल नहीं दे सकती, क्या उनको रिजल्ट नहीं दे सकती? ओबीसी जो 65% जो ओबीसी है उसका मुख्यमंत्री अगर कोई ओबीसी में कांग्रेस पार्टी में जो इंदिरा गांधी के साथ भी काम कर चुका है, वो सिर्फ आप करें ओबीसी प्रधानमंत्री बना, लेकिन राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा में लगातार कह रहे हैं ओबीसी को उसका अधिकार चाहिए, ओबीसी 50% है उसको हिस्सेदारी चाहिए, उसकी हिस्सेदारी की बात करें, आप करें हक नहीं देना चाह रहे? देखिए, देना चाहिए देना चाहिए देना चाहिए, अरे दे दो ना, तुम करके दिखा दो ना। भाई मैं आपको कह रही हूँ कि मैगी नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, और खुद खा रही हूँ, तो मुझे पागल ही कहेंगे ना लोग। अरे भाई तेरी कई राज्यों में सरकार है, ठीक है। सबसे पहले तो अशोक गहलोत को तुम्हारा सबसे पुराना जो है कार्य वो रहा है, पार्टी का अधिकारी रहा है, कितनी बार सांसद रहा है, विधायक रहा है, तो आप उसको मुख्यमंत्री की दावेदारी दो, प्रधानमंत्री की दावेदारी दो। फिर दूसरा जो है जितने राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पे जातिगत जनगणना कराओ। फिर जब भी टिकट देनी होती है तो ओबीसी को उसकी हिस्सेदारी दो। मैम, आप ओबीसी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनको जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो उससे वो बैग मार गए थे, उन्होंने अपना अनुच्छेद। लेकिन आज ये बातें आप कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस तरह की बातें माहौल ही नहीं होता है, क्या वजह है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें पता था अशोक गहलोत को काम तो सारा करा लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेंगे, लेकिन इन्होंने हमें प्रधानमंत्री तो बनाना नहीं है। वो इनकी नीतियों से सबसे वाकिफ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उन्हें पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी नाम कहीं नहीं आता है, सिर्फ उनको जो है वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही हालत अशोक गहलोत जी की भी होनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है अब बहुत मुखौटा अब नहीं बनना कि भाई मैं लोगों का चेहरा बन जाऊं और जो है तुम जो है उनसे वोट ले लो और फिर उन पे जो है तलवार लेके खड़े हो जाओ। मैं अब ये षड्यंत्र तुम्हारा कामयाब नहीं होने दूंगा, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। काम ऐसे कौन से काम रहेंगे जिनको लेके आप अशोक गहलोत जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक शिक्षिका रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जितनी भी बालिका विद्यालय थे उनका नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पे रखा, जितने भी बाल विद्यालय थे उनका नाम ज्योतिबा फुले के नाम पे रखा। मुझे बहुत गर्व हुआ कि प्रथम शिक्षिका जो इस देश की है उसको जो है सम्मान देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, तो देखिए राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा IAS IPS जो है देने
में जो है सबसे ज़्यादा जो है अग्रणी रहा है। ठीक है, अब राइट टू एजुकेशन तो अशोक गहलोत ने दिया है, लेकिन राइट टू हेल्थ जो है वो जो है अशोक गहलोत ने जो लिमिट थी उसकी, प्रधानमंत्री जी तो 5 लाख कर रहे हैं, वो तो उनके बाद कर रहे हैं जब अशोक गहलोत जी ने राइट टू हेल्थ जनता को दे दिया, उसके बाद जो है कॉपी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अशोक गहलोत के कार्यों को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लिमिट वो क्या कर रहे हैं, 5 लाख की। लेकिन अशोक गहलोत की लिमिट देखो कितनी उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है रोजगार की योजनाएं चलाई, उन्होंने जो है घर घर जो है अन्न देने की जो है रोज योजनाएं चलाई नहीं, उन्होंने जो है खुद जो है करके जो है दिखाया उस काम को। तो ये जो है जनता जो है बोलने से नहीं, काम से उसका पेट भरता है। तो जब तक हम काम नहीं करेंगे, लेकिन वही है ओबीसी के काम को कोई नहीं देखता है, और जो है षड्यंत्रों को, स्वर्ण जाति के षड्यंत्रों को भी जो है जनता को नहीं पता है। जिस दिन इनके षड्यंत्रों को पता चल जाएगा उस दिन वो मुसलमानों से डरना छोड़ देंगे और अपने जो काम के जो अपने जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत जी, उनको जो है प्रधानमंत्री का बनाने का काम करेंगे, या नीतीश जी जिन्होंने जो है जातिगत जनगणना, देश भारत में जो है एक ही राज्य है जहाँ पर जातिगत जनगणना जो है इतनी मोदी लहर होते हुए भी कराई, या जो है उनको जो है प्रधानमंत्री का दावेदार हम मानते हैं। 24 में कौन आपकी नज़र में ऐसा है जो कि 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार विपक्ष की तरफ से जो है मोदी जी को टक्कर सके? मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं शैल कुमारी शाक्य, पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, और निवास मेरा दिल्ली में है। और विपक्ष में जो आपने पूछा है कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा दावेदार प्रधानमंत्री का कौन है, वो हमारी नज़र में तो एक ही है, अशोक गहलोत जी, जो किसी के आगे ईडी सीबीआई जो बहन हमारी राजबाला जी ने बताया, उन्होंने सारा बता ही दिया। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। तो ऐसा ईमानदार और काम करने वाला प्रधानमंत्री, इससे पहले अगर पीएम जो हो हैं उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, मगर जो ईमानदारी से मुख्यमंत्री रहते हुए जो अशोक गहलोत जी ने किए हैं, उन्होंने जो भी काम किए हैं वो अशोक धम्म सम्राट के जो शासन प्रशासन प्रणाली थी, संविधान के हिसाब से उन्होंने एक एक काम को जो अपनी रूपरेखा दी है वो संविधान के हिसाब दिए हैं। वो संविधान को लेके ही सारा चलते हैं और उसी के हिसाब से अपनी नीतियां और लोगों के बीच में जाते हैं। अगर वो चाहते, वो भी और सभी की तरह चाहते, न वो चापलूसी वगैरह ये करना उन्हें नहीं आता है, अपनी बात सच्ची करें, ईमानदारी से वो अपने राजपाट को देखते आए और आगे उन्हें मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो जो सब कहते थे अशोक राज्य, राम राज्य जब था वो चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से था। राम राज्य जब ही आ सकता है जब अशोक गहलोत जी को कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए बीजेपी की, तो उनसे टक्कर देने वाला आज भारत में कोई भी नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में टक्कर दे सके। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि मैडम ने दोनों लोगों को बताया कि अशोक गहलोत जी ही हैं जो विपक्ष के पीएम के दावेदार हैं, आपकी नज़र में कौन है जो 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी को टक्कर दे सके? मोदी जी को टक्कर देने के लिए कोई अलायंस की ज़रूरत होती है, और जो अलायंस अभी इंडिया अलायंस है वही अभी प्रचारित हो रहा है। वैसे तो थर्ड फ्रंट होना चाहिए जहां ओबीसी एससी एसटी सब इकट्ठे होके और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव करते, तो आज नीतीश कुमार दूसरी पार्टी में नहीं जाते। और जहां तक है लालू यादव भी मान जाते अगर थर्ड फ्रंट होता, क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत भुगता है और देखा है। और अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस में देखा जाए तो हमें हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के पैरेलल में एक अशोक राष्ट्र स्थापित करना है, जिसके लिए अशोक गहलोत एकदम सही। क्यों क्या वजह है कि अशोक गहलोत? क्योंकि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस हमेशा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया, लेकिन वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर वो लोग वहीं स्टालिन साहब को शो करते तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहीं वहाँ उनकी पतलून ढीली हो जाती। क्योंकि वो ओबीसी के जागरूक वो हैं।
इसी तरह से अगर कांग्रेस में सबसे ज़्यादा उनको बैकफुट पर लाया जा रहा है, वो उनका कारण है क्योंकि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो रियल हीरो हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देवगौड़ा द्वारा से दोहरा दिया जाएगा। तो ये थे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास अगर कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट है तो वो अशोक गहलोत नीतीश कुमार जी की बात की, लेकिन इस समय अशोक गहलोत से बेहतर कोई प्राइम मिनिस्टर का विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। वजह सब लोगों ने बताई कि साफ छवि के हैं, स्वच्छ छवि है, अच्छा काम किया है, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। आपकी क्या राय, आप जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।